दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सफलता गुरु पर। और हम इस चैनल के माध्यम से हम आपको जितने भी कंपटीशंस में, जो एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं, हम उस पर आधारित क्वेश्चन बनाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है और आज का जो टॉपिक जो है हम बनाने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात के बारे में, क्योंकि ये कंपटीशन वाले एग्जाम में, गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है ना। तो चलो आज पढ़ेंगे। पहले हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी एग्जाम के कंसेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और थ्योरी का क्विक रिवीजन करने के बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल में क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक लेकर आते हैं अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, हम अनुपात को रेशियो कहते हैं, समानुपात को प्रोपोर्शन कहते हैं। तो पहला अनुपात के बारे में आते हैं। अनुपात में क्या, ए अनुपात बी इसका नोटेशन है। और ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, ए बटे में बी। सिंपल है। जैसे उदाहरण के तौर पे 3:4 अगर हमें दे रखा है तो इसका अर्थ क्या है, 3/4। अब आते हैं समानुपात में। समानुपात क्या होता है, ए अनुपात बी, समानुपात का चिन्ह सी अनुपात डी। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो अनुपात से जो इस अनुपात से जो संख्या प्राप्त होगा वो बराबर होगा किसके, इस अनुपात से प्राप्त संख्या के। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 2:3, इसका जो समानुपात होगा 4:6। वो कैसे, क्योंकि 4:6 में अगर आप इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2, और 6 को काटने से क्या आएगा, 3। यानी कि अनुपात कितना बना, 2:3 बनाना, जो इसके बराबर में है। बस समानुपात ऐसे ही होता है। अगला है विलोम अनुपात। तो विलोम अनुपात में क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, विलोम अनुपात में सिंपल है, ए बटा बी अगर कुछ दे रखा है तो इसका विलोम अनुपात क्या हो जाएगा, बी बटा ए। इसका मतलब जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके करते हैं, ठीक ना। 2:3 हमने लिया, इसका विलोम अनुपात क्या हो जाएगा, 3:2, यानी कि उल्टा। अब अगला है क्या, अगला है वर्ग अनुपात। ठीक है, तो वर्ग अनुपात का मतलब क्या, जैसे ए अनुपात बी अगर हमें दे रखा है तो इसका वर्ग अनुपात क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 2:4। ठीक है, 2:4 है तो इसका वर्ग अनुपात क्या होगा, 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16। ठीक ना। वैसे अब आते हैं वर्गमूल अनुपात। नाम से पता चलता है कि वर्गमूल अनुपात, यानी कि ए अनुपात बी का वर्गमूल अनुपात क्या बनेगा, √a अनुपात √b। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम देखते हैं, जैसे कोई संख्या देखा है 9:16। तो 9:16 का क्या होगा वर्ग, 9 ये 3 बन जाएगा इसका, और 16 का 4 बन जाएगा। अगला है घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, तो घनानुपात में क्या होता है कि जैसे ए है और बी है, ए बी का घन अनुपात क्या होगा, ए का घन क्या होगा और बी का घन क्या होगा। ठीक, ये तो देखने से पता चल रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2:3 है, इसका घन अनुपात क्या होगा, इसका घन अनुपात होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 27। अब अगला हम देखते हैं घनमूल अनुपात। तो घनमूल अनुपात में मतलब अगर कोई ए क्यूब दे रखा है अनुपात और बी क्यूब दे रखा है, इसका घनमूल अनुपात क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी। इसके एग्जाम्पल से करके देखते हैं। तो घनमूल अनुपात में जैसे 16:27, 16 नहीं होगा, यहाँ पर 8 लेते हैं, 8:27। 8 किसका, 8 का घनमूल क्या होगा 2, 27 का घनमूल क्या होगा 3। हो गया आंसर। अब अगला मिश्र अनुपात। ये कंपाउंड रेशियो जो है ये मिक्सचर एंड एडिशन में यूज होता है, मिश्रण वाले पार्ट में इस्तेमाल होता है। अभी देखते हैं क्या होते हैं। ए अनुपात बी अगर हमें दे रखा है एंड सी अनुपात डी भी हमें दे रखा है, तो इसका मिश्र अनुपात क्या बनेगा, मिश्र अनुपात ए को सी से करना है और बी को डी से करना है। ए सी
अनुपात बी डी। बस हो गया। बढ़ते हैं वीडियो में, और जैसे 9वें नंबर पे आते पॉइंट पर, ए अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात डी अगर दे रखा है तो हम इसे कैसे करेंगे। तो अगर ऐसा दे रखा है तो इसमें ध्यान रखना यह है कि जो बाहरी राशियां हैं यानी एक्सटर्नल क्वांटिटीज हैं, ए मल्टीप्लाइड डी, इनका मल्टीप्लीकेशन जो होता है, इनका गुना जो होता है वो बराबर होता है इंटरनल क्वांटिटीज के, मतलब माध्यमिक राशियों की। हो गया। अब इसी पे आधारित जो है हमारा चतुर्थ प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक, चतुर्थ अनुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसमें क्या होता है कि ए अनुपात बी समानुपाती सी अनुपात, ये वाला अनुपात हमें नहीं दे रखा होता है, तब हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम यही वाला चीज अपनाते हैं यहाँ पर कि x पता करना है, यानी कि a गुना में x बराबर b गुना में c होगा। तो x कितना आ जाएगा हमारे यहां से, b गुना c अपॉन a। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का आंसर कितना होगा, b मल्टीप्लस c अपॉन a। उसी तरीके तृतीय अनुपाती में आते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या होता है, a अनुपात b समानुपात b अनुपात x हमें नहीं दे रखा है। तब इसके लिए क्या करेंगे, ये भी सिंपल इसी की तरह होगा, a गुना में x बराबर b गुना में b क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर, x बराबर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन a। हो गया। अगला है मध्यानुपाती। तो मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर कोई अनुपात हमें दे रखा है ऐसे a अनुपात b में, तो इसका मिड प्रोपोर्शनल क्या होगा, a b अंडर रूट। हो गया इसका मध्यानुपात। ठीक है, तो बढ़ते हैं, और जितने भी थ्योरी जो है ना इसमें टॉपिक है तो वो कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, हमें दे रखा है जैसे a अनुपात b हमें दे रखा है 4 अनुपात 5। ठीक है, और b अनुपात c हमें दे रखा है 5 अनुपात 6। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे आपसे कि a अनुपात b अनुपात c बराबर में कितना, तो ये तो बहुत आसान होता है। अगर कब आसान होता है, जब ये चीज कॉमन हो, यानी कि b जो है इसमें कॉमन हो, तो बहुत आसान होता है कि 4 की जगह 4 उतार दो, 5 की जगह 5 उतार दो, 6 की जगह 6 उतार दो, हो गया। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन है कि a अनुपात b है आपको 3 अनुपात 4 और b अनुपात c दे रखा है आपको 4 अनुपात 6। तो क्या बन जाएगा इसमें, बिल्कुल आसान, a अनुपात b अनुपात c बराबर में 3 अनुपात 4 अनुपात 6। ठीक है, अब क्या हो कि अगर संख्या बदल दे, ठीक है, 4 की जगह पर यहां आपको दे दे 5, अब क्या करोगे। तो अब जो है हमें इसका आंसर क्या निकलेगा। अभी देखो क्या करना है कि 3 अनुपात 5 है ना, तो हमें इस संख्या को बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 4 से गुना कर दो और नीचे 5 से गुना कर दो, तो क्या बनेगा, ये 4 तिया 12 अनुपात 20, और नीचे वाला क्या बनेगा, 20 अनुपात 5 30। इससे हमारा a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या निकल कर आएगा, 12 अनुपात 20 की जगह 20 और 30 की जगह 30। अगर कुछ कॉमन है तो आप निकाल लीजिए इसमें से। जैसे कि इसमें से कौन क्या चीज कॉमन है, 2 का पहाड़ा कॉमन है, तो उसके लिए 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, तो ये आ गया ए बी सी का अनुपात। ठीक है, तो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, और इस तरह हार्ड लेवल ट्राई करते हैं जिसमें आपको 4 वाले का अनुपात निकालना होगा। ओके, तो करते हैं इसको। सवाल में दिया है आपको a अनुपात b बराबर में 3 अनुपात 5, b अनुपात c दिया है आपको 7 अनुपात 4 और
C अनुपात D दिया है आपको 2:3, और सवाल में पूछ दिया आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर में कितना। तो अब इसको कैसे बनाओगे, मुश्किल लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इसका हम शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे इसे, जिससे जल्दी आसानी से और कम टाइम में निकल जाए। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है, एक मेथड होता है जिससे आसानी जल्दी निकल जाए, जिससे आंसर होता है वो जल्दी से निकल जाते हैं। ओके, तो ट्राई करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बी यानी कि हमें यहाँ बी बराबर करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पर 7 से गुना करना पड़ेगा, जिससे बी क्या हो जाएगा 35, और यहाँ 7 है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 5 से गुना करना पड़ेगा, ये भी 35, बी तो चलो बराबर हो गया। ओके, अब सी पर आते हैं। अब यहाँ पे सी हमारा कितना हो गया, 4 5 20, लेकिन यहाँ तो 2 ही है, तो 20 बनाने के लिए कितने से गुना, 10 से गुना। ठीक है, बस हो गया काम। 3 सते 21 अनुपात 7 5 35, 7 5 35, 4 5 20, 2 धाम 20, 3 धाम 30, बन गया जी, बन गया। ए की जगह क्या आया, 21 आया, बी की जगह क्या आया 35 आया, सी की जगह क्या आया, सी की जगह आया आपका 20, और डी की जगह क्या आया 30। हो गया सवाल। ओके, अब बढ़ेंगे हम इससे अगले वाले लेवल की तरफ। ठीक है, तो बच्चों अब बढ़ते हम आगे लेवल की तरफ। ठीक है, और करते हैं हम अगला सवाल, जिसमें कि 4 वाले अनुपात का तो हमने सीख लिया, ए बी सी डी कैसे निकालते थे सीख लिया ना, तो मजा आया ना बहुत, और 1 मिनट के अंदर में हमने सवाल बना लिया था। बस ऐसे ही आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाओ, और जिससे क्या होगा कि आपके यार दोस्त और जितने भी जानने वाले बच्चे हैं उनको बहुत मजा आएगा ये वाला मेथड करके, आएगा ना, और जल्दी जल्दी सिलेक्शन होगा। तो चलो अब बढ़ते हो अगले सवाल की तरफ। इसमें आपको दिया हुआ है 2a बराबर में 3b, और बोल दिया कि a अनुपात b बराबर में क्या। बोलोगे सर बाबा ये तो बहुत आसान है सर जी, कैसे, a अपनी जगह रहेगा, b नीचे चला जाएगा, 3 अपनी जगह रहेगा और 2 इसके नीचे चला जाएगा, मतलब 3:2। आंसर आ गया ना। चलिए, तो 2 वाला था, अब 2 में तो आसानी से बना लिया आपने, लेकिन अब आपको मैं एलसीएम वाला तरीका बताऊंगा। अब बोलोगे सर इतना आसानी से बन गया तो एलसीएम वाला क्यों, एलसीएम वाला इसलिए कि एलसीएम वाले से ना 3 वाले का ना बहुत जल्दी निकल जाता है, ए बी सी वाले का जल्दी निकल जाता है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। 2 और 3 इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, है ना। तब क्या करना है कि अब यहाँ पर 6 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और यहां पर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, बस हो गया। अब ये 2 वाला तो सीख गए ना, अब देखते हैं अब ए बी सी वाला कैसे करेंगे। ठीक है, तो 5वां सवाल अगर दे दिया आपको 2a बराबर 3b बराबर में 4c अगर गिवन है, तो अब क्या करोगे 3 वाले का अनुपात में, तो बहुत आसान है। ठीक है, 3 वाले अनुपात में क्या करेंगे अब हम, 2 3 4 इन तीनों का लघुत्तम क्या होगा जी 12 होगा। ठीक ना, अब 12 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। जब 12 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, और 12 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 4, और 12 को 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, बस हो गया जी, काम खलास। ठीक है, मजा आया। तो बच्चों मजा आया ना, चलो आगे बढ़ते हो अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ऐसे ही बस शॉर्ट मेथड से करते जाएंगे, बस वीडियो को लाइक ठोकते जाओ तुम लोग, ठीक ना। अब ऐसा दे रखा है तब क्या करेंगे हम, है ना। ए का 37 से 1/2, बी का 1.5 के बराबर में है, और जो ये किसके बराबर में, सी का 8 से ही 1/3% के बराबर में। ठीक है, तो आगे करते हैं इसको। ए गुना में 37 दूनी 74, 74 1 75, 75 बटे में 2, और परसेंट का मतलब क्या होता है 1 बटे में 100, और यहां पे बी गुना में 1.5, दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होगा 1 0 आ जाएगा, 10 बन गया। और यहां पर सी गुना में 8 24 1 25, 25 बटे में 3 गुना में 1 बटे में 100। चलो करते हैं इसको, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 5 15, 2 5 10, 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो कितना ये 1 गुना में 3 बटे में 12, बी सॉरी गलती हो गई यहां पर, 4 दूनी 8 आएगा यहाँ पर,
बी कितना आ जाएगा 3/2 और सी कितना आ जाएगा 1/12। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। अब इसको क्या करना है, जस्ट इसको उल्टा कर दो। कितना हो जाएगा ये 8/3 उल्टा हो गया जी, 2/3 और ये क्या हो जाएगा हमारा 12/1। अब नीचे वाले का हमेशा एलसीएम लेना होता है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे नीचे वाले का एलसीएम लेना होता है। 3 3 3 1, इसका एलसीएम लेंगे 3 ही आएगा ना, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया ना, तो 8 एकम 8 और यहां पर क्या आएगा 2 एकम 2 और 12 36। इसका मतलब ए बी सी का अनुपात किसके बराबर है 8, 2 और 36 के बराबर है। मजा आया? ठीक है, ओके। तो बच्चों अच्छा लगा ना, तो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले वाले सवाल की तरफ। ये वाले सवाल इसलिए जरा दो बता रहा हूं क्योंकि इस तरह के सवाल ना पूछ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, कई बार हाल फिलहाल में पूछा गया है, तो इसलिए इस तरह के सवाल को हम जो दूसरा सवाल है एक और करेंगे हम इसको लेके, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। ओके, चलो देखते हैं। दे रखा है ए का 30% बराबर बी का 0.75 बराबर में सी का 1/4 है। अगर हम इसको कैसे करेंगे, ठीक ना बेटा जी, तो करते हैं हम इसमें। सवाल में पूछ दिया कि ए बी सी का अनुपात बराबर में क्या, बहुत आसान है, ए गुना में 30/100, बी गुना में 0.75/1, दशमलव हटाया 2 जीरो लगाया बराबर में सी गुना 1/4। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया, 25 या 75, 25 चौक 100, तो कितना निकल के आया 3/10 बी गुना 3/4 बराबर सी गुना 1/4। अब क्या कर देते हैं हम इसको, हम क्या करेंगे उल्टा, उल्टा करने के बाद क्या आएगा 10/3, 4/3, 4/1, एलसीएम लेंगे 3, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 10 एकम 10 अनुपात 4 एकम 4 अनुपात 4 तिया 12। और हम क्या, अगर मान के चलो ऑप्शन में अगर आपको ये दिया हुआ तो ये ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर ये नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, हम इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं। पिछले वाले सवाल में भी हम कॉमन निकाल सकते थे, ठीक है ना, तो निकाल के देखना क्या आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। इसका मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर में कितना 5:2:6 हो गया ना, बन गया आंसर। ठीक है, मजा आया। अब हम क्या करेंगे बेटा जी, अब हम और आगे तरफ सवाल को करेंगे, कुछ और सवाल ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो में लाइक शेयर ठोकते जाओ, ठीक ना, सब्सक्राइब भी करते जाओ और अपने यार दोस्तों को भी बताते जाओ। अब करेंगे हम अगला सवाल, ठीक है जी, मजा आ रहा है ना, तो ऐसे ही मजा आता रहेगा, ठीक है, एग्जाम फूटता रहेगा। ओके, तो जिनको ऑनलाइन क्लास लेना है वो ऑनलाइन क्लास लेते रहो, और जिनको ऑफलाइन क्लास लेना है वो मैथ्स पॉइंट समस्तीपुर में आकर मिलो। ठीक है अच्छा जी, सवाल तो बनेगा, एग्जाम तो फूटेगा, ठीक ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। अगले सवाल में दिया हुआ है आपको इस तरह से दिया हुआ है, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 2:3, बी अनुपात ए प्लस सी, ये कितने के बराबर दे रखा है 3:7 के बराबर, और ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ दिया है, तो क्या करोगे, मुश्किल लग रहा है, लॉजिक नहीं लग रहा, अच्छा कोई बात नहीं, बनेगा सवाल, ठीक ना। तो ध्यान दो थोड़ा सा। अब ये क्या है, 2 और 3 को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, कितना आया 5, 3 और 7 को ऐड करेंगे, कितना आया 10, लेकिन इस 5 को 10 बनाने के लिए हमें कितने से गुना करना पड़ेगा 2 से, तभी तो 10 बनेगा ना। हो गया, बस इतना ही करना था। अब देखो क्या करना है, हमें ए की जगह पर क्या लिखना है, 2 दूनी 4, और बी प्लस सी की जगह पर क्या लिखना है, बी प्लस सी की जगह पर 3 दूनी 6। अब यहां बी की जगह पर क्या लिखना है, यहां कुछ चेंज नहीं करेंगे, बी बराबर में कितना 3, और ए प्लस सी बराबर में कितना दे रखा है आपको 7, बन गया, बन गया। देखो बी बराबर 3 है, तो सी कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, अगर ये 3 इधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा ना। ए दे रखा है हमारे पास कितना 4, बी आया कितना हमारे पास 3,
अब सी तो निकालना है। अगर बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो 6 में से 3 गया कितना, 3, यानी कि सी बराबर कितना, 3। इसका मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना, 4 अनुपात 3 अनुपात 3। आ गया आंसर। तो लाइक ठोको, लाइक ठोको। ओके, तो मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। चलो बहुत बढ़िया है। जिनको ऑनलाइन क्लास लेना वो लेते रहो इसी तरीके से, और जिसको ऑफलाइन क्लास लेना है ना उनको मैथ्स पॉइंट समस्तीपुर आना पड़ेगा। ओके, क्योंकि जनवरी में नया वाला बैच बना रहे हैं हम लोग, जिसमें कि क्या करेंगे, हम एक जनरल मैथ पढ़ेंगे जो किस किस के लिए होगा। वो होगा आपके सिपाही भर्ती के लिए, रेलवे के लिए, दरोगा के लिए, एसएससी वाले में ना इंटर लेवल से लेके सीजीएल लेवल तक होगा, यूपीएससी और बीपीएससी जो भी लोग होंगे उसमें हम एक कॉमन मैथ पढ़ेंगे, और ऐसा लेवल वाला मैथ पढ़ेंगे ना बढ़िया से कि एग्जाम फूटने में ना जरा टाइम नहीं लगेगा। 6 महीना से साल भर में आप एग्जाम तोड़ लोगे, क्योंकि ना 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ने वाला वो सिस्टम अच्छा नहीं होता है। इस तरीके से पढ़ो कि जल्दी एग्जाम फूट जाए। ओके, तो जिनको आना है वो मैथ्स पॉइंट पर आ सकता है। और बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। अगर सवाल आपको ऐसा दिया हो तब आप क्या करोगे जी? कुछ नहीं, बस देखते ही क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है। तो क्या होगा, उल्टा करेंगे तो क्या होगा इसका, 2/3, 3/4, और इसका क्या होगा 4/5। नीचे वाले का एलसीएम ले लो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 3 चौक 12, 12 पंचे 60। 5 में ऐसा क्या गुना करे जो 60 हो जाए, तो 12 है ना। 4 में ऐसा क्या गुना करे जो 60 हो जाए, 15। 3 में ऐसा क्या गुना करे 60 हो जाए, 20। बन गया 20 दूनी 40, 45, 12 चौक 48। ठीक है, हो गया आंसर। नीचे आप बोलोगे सर नीचे वाले का क्या करना है, नीचे वाले कुछ नहीं करना, नीचे वाले को छोड़ देना है। आ गया आंसर आपका 40/45/48। हो गया ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चल गया ना। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये वाला 4 बार अनुपात तो बनाया आपने, ए अनुपात बी वाला ऐसा दे रखा हो तब क्या करोगे। अभी हमने जो पिछले जो किया था उसमें तो सीधा सीधा दे रखा होता था, लेकिन इसमें तो बट्टे वाला दे रखा है। अब इसको कैसे करोगे, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल रखो। यहाँ क्या करना है, इसे इन्हें 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 इन तीनों को सीधा कर लो, बस हो गया काम। अब ये क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/38 दूनी 76 और 9 दूनी 18 अनुपात 3 7 21। अब इनका करेंगे तो 5 चौक 20, 6 18। अब ये ए अनुपात बी इतना आ गया, बी अनुपात सी इतना आ गया, सी अनुपात डी इतना आ गया। अब तो आपको पता ही है ना कैसे करना है, बिल्कुल। अभी 2-3 सवाल पहले जो हमने किया था उसमें आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। ओके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा ना आपको? तो अगर हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो आपके पास, कोई शिकायत हो, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट बिल्कुल करना। और उसके बाद अगर हमें आपको और अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करो हम मुझे, ठीक है। कमेंट कर दोगे ना आप, तो उसके बाद जो कमेंट में सबसे ज़्यादा जो कमेंट मिलेगा उस कमेंट में से वो वीडियो मैं पहले बना दूंगा, ठीक है। और आगे तो बनाता ही रहूँगा आपके लिए। ओके, तो बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिया आपने, सवाल आपने सीख लिया। तो प्रैक्टिस करने के लिए अब आपको क्या करना है कि होमवर्क बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला जब बना लोगे ना, तो बनाने के बाद किसी भी बुक से जो है आप अनुपात समानुपात वाला जो ये समानुपात वाला सॉरी चैप्टर जो होता है वो आप सब बना दोगे आप, ठीक है बच्चे लोग। ये रहा होमवर्क, वीडियो पॉज करो और कॉल करने के बाद जो है ये सारा होमवर्क कंप्लीट करो। और कंप्लीट करते वक्त ध्यान रखो कि 1 मिनट से कम का टाइम लगे इसमें, ठीक है। तो मैं हटता हूँ थोड़ा सा। तो अब इसी वीडियो के साथ अब यहाँ पर मैं समाप्त करते हैं अपना वीडियो, और मिलते हैं आपके साथ हम अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।